मरना रघुवर विमल जसो जो दाये पवन तनय संकट हरना श्रीमंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय ए घरिया दो घरी आगो पुण्यान तुलसी श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो सब कोई मिलकर के अपना अपना गुरुदेव के पहले पुकार लीजिए, गुरुदेव के वंदना करके इसका बाद में कथा सुनेंगे। वंदे हूँ गुरु पद पदुम परागा, वंदे हूँ गुरु पद पदुम हो सुरचित सुवास से रस अनुरागा, सुरचित सुवास मोरी में चूरन चारो गुरु जी के जो चरण के रज है वो क्या है? संजीवनी जड़ी। जिस प्रकार से जड़ी खाने से चूर्ण है ना, चूर्ण खाते हैं या दुख हट जाते हैं, उसी प्रकार से आमिया मुरी में ये चूर्ण है। अगर यदि ये आप अपना माथा पर अपना हृदय पर लगाइएगा तो ये जन्म जन्म के कोटि कोटि के भव रोग जो लगा है संसार में आवागमन के, वो गुरु जी के रज लगते ऑटोमेटिक माने भाग जाएगा। गोस्वामी कहते हैं आमिया मोरी में चूरन चारो, आमिया मोरी में चूरन चारो, समन सकल भव रुच परिवारो, समन सकल भव रुच परिवार। सुकृति संभोतन विमला विभूति, सुकृति संभोतन विमला सुकृति संभोतन विमला विभूति, सुकृति संभोतन विमला मंगल मंगल मद पद सोती, मंगल वो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। अब जो भी मेरे माता बहन है सब कोई पहले ध्यान से कथा सुने। माने छठी माता के व्रत करना क्या है? छठी माता को व्रत करना कि हम लोग सहे हैं, तो सहे क्या है? सहे का मतलब क्या है कि हम लोग व्रत किए हैं, ये सहना एक व्रत है। तो दूसरे में किया, अब अगर व्रत है तो एक लेखा से क्या है, जब हम उपवास किए हैं तो तप में आता है, मैं तपना हुआ ना कि तप किए हैं। तो तप का मतलब क्या है? आहार शुद्धि सप्त शुद्धि। ये माने एक तो शारीरिक माने तप होता है बाबा, एक मन का तप होता है, एक वाचिक तप होता है जो वचन से भी तप है, शरीर के भीतर मैंने अपना धर्म के पालन करने के लिए कष्ट सहना,
इसका तप कहा गया है। तो आप इसमें कष्ट सहना है, बहुत अच्छा कष्ट सहना है, कष्ट सहना चाहिए। तपस्या करेगा तो कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। तो हम आपसे पूछते हैं जो आप छठी माई करते हैं, छठी माता के जो व्रत करते हैं, तो क्या पोखरी में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पोखरी में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो पोखरी में नहीं करना चाहिए। एकदम शास्त्र के एकदम प्रमाण है कि पोखरी में नहीं करना चाहिए। पोखरी में कीजिएगा तो फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप पहले पोखरी में ये समझिए कि आप स्नान करते हैं, पोखरी में आप स्नान करते हैं, इसलिए काहे ना स्नान करते कि आप पोखरी पोखरी नहीं रहा, आप वो बारिश नहीं हो रहा है जो पानी बदला गया है। आप उन पोखरी में मुर्गा के जो है लाइटिंग रखाया जाता है, काहे तो मछली खाने के लिए, खाद रखाया जाता है, गोबर रखाया जाता है, माने काला कुकड़ा जो माने गांव से आता है वो पोखरी में रखाया जाता है। आप स्वयं स्नान नहीं करते हैं पोखरी में, आज छठी माई के कैसे स्नान करा रहे हैं? तो बाबा अगर हम ठीक है पोखरी में नहीं करेंगे तो नदी में जाएंगे, तो नदी माने मोटा मोटी दूरी है, तो दूरी है तो क्या हुआ? तो कष्ट होगा, दूरी जाने में कष्ट होगा। तो तपस्या का मतलब क्या हुआ? अपना धर्म के लिए कष्ट सहना सबसे बड़ा धर्म है। तो इसमें आप क्यों माने अपना, इसका मतलब क्या है कि हमारा देह पर कष्ट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही है। हम नहीं जाता है तो लग में पोखरी है, काम हमारा चल जाता है, कहां वहां से जाए यहाँ तक ले। वही संत के पूछो कि जहां बाघ रहते हैं, जहां सियार रहते हैं, जहां अजगर रहते हैं, ये पूरा राज्य को छोड़ करके और वो एक पैर पर माने कंद मुना हाथा आप पानी पर तपस्या करते हैं, तो क्या आप 2 कोस में जा नहीं सकते हैं छठी माता के व्रत करने के लिए? ये आपका पूजा देखावटी पूजा है, वो कल्याण में काहे तो आप वो पोखरी नहीं है, आप वो बारिश नहीं है, पहले का पोखरी था जो मुर्गा माने वो पोसने के लिए, मछली पोसने के लिए सब रखा जाता है। अब सब पोखरी में, अब पोखरी के उद्देश्य स्नान नहीं है, अब पोखरी के उद्देश्य क्या है? मछली पालन। अच्छा स्नान ला कोई भी बता स्नान करता है, अगर स्नान कीजिएगा बाबा तो आपको भर दे फोका हो जाएगा, माने चकेता हो जाएगा। आप करके देखिए, क्या उसमें मुर्गा के लेटिंग रहता है, उसमें खाद रहता है, मछली का पालन करता है। आप जब मुर्गा के जो दाना आता है वो कहा के लेटिंग के बनता है, और वो मुर्गा खाता है, और पूरा सोच करके देखिएगा जितना मुर्गा के बाद कीन करके पोखरी वाला सब ले जाता है मछली, और वही में माने हम स्नान नहीं करेंगे, छठी माता वही में स्नान करे। तो जो आपके स्वयं अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर छठी माता के क्यों स्नान कराते हैं? ये इसका मतलब क्या है? आप अपना सुख चाहते हैं। यहाँ कहता है कि सेवत भरत सेवत लखन सिया रघुवीरु आ बिनु अविवेक पुरुष शरीर, कि राम लखन जी लक्ष्मण जी ऐसे राम जी के सेवा करते हैं जैसे कोई अविवेकी आदमी अपना शरीर के ये स्नो पाउडर ये में खाना पीना, भोगी आदमी जय जय ग्रास खाएगा तब बार बार वो अपना शरीर के देखेगा, मोटाया है कि नहीं मोटाया है, तृप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। हम बार बार आएगा में मुंह देखेगा कि हम रसगुल्ला खाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा। उसी प्रकार जो है आप ये छठी मैया के दिखावटी कर रहे हैं, कोई फल आपको नहीं मिलेगा। आप वो पोखरी नहीं है, इसलिए हमारा बात मानिए, हमारी हो गया से हो गया। वो 200 माने 2 कोस है, हाँ, लेकिन आप अपना शरीर पर वहीं पर सब चीज लेके जाइए। जब हम अकेले जाएंगे तो नहीं आएंगे, अन्यथा तनका देर के लिए वहां 2 आदमी के रख देंगे, वहां तो बहुत आदमी है। लेकिन आप गंगा माता सबसे उत्तम जो कहा गया है वो छठी माता के व्रत है, वो गंगा माता के ही शास्त्र में माना गया है। आप पोखरी में कीजिए, लेकिन वो जबरदस्ती कीजिए, आप वो छोड़ दीजिए। हम बार बार कहते हैं हे माता बहन, अब पहले का पोखरी न है, अब वो बारिश नहीं रह गया है कि पानी बदलाता रहेगा, तनका देह पर संकट रहे, कष्ट याद है। तपस्या का मतलब क्या? सहे है तो कष्ट नहीं है। अब तुम अगर 2 कोस पर रखा हुआ है तो क्या गंगा जी में जाएंगे तो हमारा ये मैंने पैर थक जाते हैं, गोड़ दुखाता है, आज एक पैर पर खड़ा है उससे पूछिए
आप तो ये है कि माने उतनका छोड़े है, हो सके बीच में कहूँ पानियो पी लिया होगा। बोलो वृंदावन यही डाली की देखा खरना के दिन धुन खींच ले। लेकिन ठीक है अभी तक ले अच्छा कितना सहे हैं दुर्गा माता से लेकर के अय्यबर तक ले आज तक ले सबके घर कितना हुमाद बत्ती अगरबत्ती मह मह कर रहा है। आप साझ में गम गम कर दो अभी तो ना साझ में वहां कैसे शुरू है कटनी शुरू है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। हे माता वही जो आपने व्रत किया है एक एक व्रत के गीता में 16 अध्याय के पहला श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु ये हमको बताइए कि मनुष्य के कर्म आप और खींचते हैं कि स्वयं आप स्वयं खींच लेते हैं। कोई मनुष्य के कर्म खींचता है कि आप खींचते हैं। जैसे महादेव जी के कर्म खींचता है कि महादेव जी के स्वयं परमात्मा मंत्र कथा में दिया गया है। हमको बता दीजिए कि हे अर्जुन अगर सही मन बुझो तो खींचना मेरा ही है, लेकिन हमारा खींचना अलग अलग है। कैसे कि पहले आदमी के उद्देश्य देखो जही के जही पर आश्चर्य कहीं मिले ही ना कछु संदेह हो जाके रही भवनाथ जैसी। तो हम पहले वही आदमी के उद्देश्य देखो कि वो कहाँ लगा हुआ है काहे तो हमारा न कोई हित है और न कोई माने दुश्मन है। हम उनका खींचते हैं हम ही, लेकिन पहले उसका हम उद्देश्य देखते हैं कि इनका जो उद्देश्य है वो क्या है। व्रत करते हैं बहुत अच्छा करना चाहिए, लेकिन ये व्रत करने का उद्देश्य क्या है, ये किस लिए करते हैं। आप जब आए हैं कथा सुनने तो बहुत ही अच्छा, लेकिन कथा के सुनने का उद्देश्य क्या है। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीताराम। कथा सुनने के उद्देश्य क्या है तो हम उस उद्देश्य के पकड़ते हैं। अगर कोई आदमी के अगर माने भोग में प्रीति होगा तो भोग माने तामसी में ले जाएगा, तो वो तामसी में ले जाएगा तो हम उसका वो तामसी में माने खींच करके नरक में गिराते हैं। और नरक में गिरा करके अब फिर हम ही खींचते हैं अपना और कैसे तो वो जब पूर्व जन्म के पाप जो पाप किया है वो कब माने नरक में ले जाता है। अब उसका पाप के भोगाने के लिए हम नरक में ले जाकर के उसका शुद्ध करके अब फिर 84 लाख में ले जाके अब मनुष्य तन देते हैं। अब फिर कहते हैं कि हमारा पास आ जाए, हम ये चाहते हैं। लेकिन हमारा दूसरे में की है कोई आदमी अगर रजगुनी जो पत्नी बेटा बाल बच्चा संपत्ति बढ़ेगी चाहे तो रजगुनी तो उसका हम भोग में पहले फंसाते हैं। धन चाहिए, बेटा चाहिए, पत्नी चाहिए, नौकरी चाहिए तो वही में फंसाते हैं। अब वही में फंसा के तब रजगुनी में ले जाते हैं तो उसका वही माने हम इंद्रलोक में ले जाता है, वहां भोग भोग करके अब फिर पटक देते हैं। लेकिन कोई बिरले भक्त है यहाँ माने मनुष्य नाम सहस्रसु माने करोड़ों मनुष्य में कोई एक हमरा वही बढ़ते हैं तो उसका गले से लगा करके आज अपना धाम ही उसका माने प्रदान करते। तो आप किसका खींचना होगा, इसका मतलब क्या है कि वो आपका पहले भाव पकड़ेगा अंदर के। तो इसी प्रकार आपने छठ व्रत किए हैं तो आपको बुझाता है कि हम ये लव में पोखरी है, हम यहाँ पर जो कर लेंगे तो हमको संकट नहीं। आप अपना सुविधा के लिए ये काम कर रहे हैं। ये मतलब क्या है हमारा सुविधा मिले से कम है, आपका नहीं, छठी माई के नहीं। आपको जहां मर्जी है तहां पटक देंगे, जहां मर्जी है तहां स्नान करा देंगे। इसलिए माने तप में दिया जाता है कि जो आदमी तप करेगा वो आदमी तक कलेश कष्ट जो है उसका सहना पड़ेगा, तक दूरी जाना पड़ेगा, रात बेरात चलना पड़ेगा। तप का उद्देश्य क्या है, तप का उद्देश्य तो यही है। कहाँ शिवनगर है और शिवनगर के आज ये ना कहते हैं कि माने अगला मंगल के वो साथी से माने वो छठी से इसमें आ जाइए भैया, नहीं आए हम संत है, हमको छठी माई कहेगा ना हम जाएंगे यहाँ से। तो छठी मैया हमारे स्वयं सीता जी है, उन्हें पूछेगा ना कि एक कहा है गंगा जी में स्नान करने के लिए। हम कहा कि देखो माता हम सबके कहे हैं, लेकिन वो हमारा सब आदमी यही कहा कि बाबा ये अपना धाम के सब चमत्कार चाहिए तेज माने ऐसे कह रहा है। हाँ
तो हम अपना धर्म के, लेकिन वो हे माता वही आदमी के कहो जे माने जो आपको वही पोखरिए में स्नान करा रहा है, जिसमें नूरा फेंका। हम जाते रहे शिवनगर में, नहीं देखे केम तो पोखरी हो। श्याम रामचंद्र की हम अपना नजर से देखे, हम जा रहे थे गाड़ी से प्रवचन करे, एगो माता के देखे जे नूरा लेकर के घेरा था ना, घेराया था, हाँ, अल्लाह सानी में डाल दिया। हम कहे गजब है, इसको डालना है। अरे मुर्गों के डालता है, मुर्गा के लेटिंग माने खसी के लिए डालता है, हाथी के लिए, मछली के लिए डालता है, ऐसा आदमियों के डालना है उसी में। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसलिए नदी सबसे पवित्र माना गया है। यहाँ पर एक माने व्रत, इसलिए कहते हैं कि गुरु बहिना जो है वो लगे में छठ मारेगा, इसको भी हम नाम कहते हैं। क्या इसका दूरी लग रहा है? हमको डर लगता है। तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या मतलब तू अगर माने और आदमी है, तू तो वैष्णव हो, तुम तो जानते हो, तू तो सब सुने हो, तू तो जानते हैं कि माने आप वो पोखरी नहीं डाले। गुरु जी हमको कई बारी कहा है, कितना बारी कहा है, तुमको तो कमती में 10 आदमी जे आदमी हमारा शिष्य है, कमती में आना तो चाहिए। क्या दूरी है? ना ना ना, ये गलती है। कौन समाज बिरक लगाएगा? उसका पावर नहीं है बिरक लगाने के। भाई कोई धर्म करेगा बिरक लगाएगा, हाँ हंसेगा, उधर तिलक लगाने में हंसेगा, मला तो में हंसेगा। तो अगर दूसरा के चक्कर में पड़िएगा तो दूसरा कोई नरक में जाएगा तो हम नरक में जाएंगे? से तो बताइए। मतलब कोई यहाँ आता है, कोई यहाँ से वहाँ चला जाता है, उसको मर्जी वहाँ जाता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए कि आप हमको बात मानिए, कोई आदमी पोखरी में मत, हमारा ये कहना हम कह दिए हैं, आगे जो मर्जी से करो, पोखरी में मत करो। अब वो पहला पोखरी नहीं है, अब स्नान करके देखो तो देह में चकत्ता हो जाएगा। बाबा अब पानी अब जाम न हो गया है, वर्षा न हो रहा है। पहले वर्षा होता था तो पानी चला जाता था, अब वो पानी नहीं, महक रहा है पानी। अच्छा देखिएगा, पानी में काई लग गया है, इसलिए वो भूल के मैंने पोखरी में अब कर लिया से कर लिया, पोखरी में भूल के नहीं करो। देखो यहाँ पर मैंने कहा कि मतलब यहाँ लाइट लगा हुआ है, थोड़ा सब लेकिन लाइट लगा दिए हैं कि कोई अच्छा तो नहीं, सब घूमती आती जाती मुस्तारगी से। कहाँ शिवनगर है? शिवनगर के क्या माने दूरी है बिशनपुर से? हम उधर बिशनपुर, यहाँ से बिशनपुरे लग में है, शिवनगर दूरी है, घुमा के आना पड़ता है। इसलिए अगला माने अति से संकटे सहना। लेकिन हम आपको अच्छा बात कर रहे हैं कि करो माने हम ये ना कहे श्री किशोरी जी की माने कम थी में अपना शिष्य के अपना बाल बचा के दूसरा के बाल बचा के नहीं समझ अपना। तो इसलिए जो ही 10 आदमी है 5 आदमी है माने ये इसमें ना गंगा माता में ना यहाँ तुम्हारा ठाकुर जी है, यहाँ शंकर भगवान है, अरे तुम्हारा गंगा माता है और स्वयं गंगा माता रूप होके और नदी नाम से माने बह रहा है। कितना ऊंचा बड़ी बात है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु जमोला का दिन मेरे सतगुरु, वस्तु ओ वास्तु यमाला का दिन मेरे सतगुरु, वास्तु यमाला का ओ जन्म जन्म चुरायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा माया स्त्री है कि पुरुष? माया जो है स्त्री है कि पुरुष है, क्या माना जाएगा? माया के बाद कहा है ना, माया के बाद उर्मिला तो कथा में माया के बाद कुछ कहे हैं। माया जो है स्त्री है कि पुरुष है?
तो कहते कितना आदमी कहता है कि स्त्री है, कितना आदमी कहता है पुरुष है, लेकिन राम जी की बात सुनिए, सब आदमी तो सब कहता है राम जी क्या कर। राम जी से किसी ने कहा कि हे प्रभु आपसे हम पूछ रहे हैं कि माया स्त्री है कि पुरुष है। तो राम जी ने कहा किसका, लक्ष्मण जी के, कि गो गोचरे जहां मन जाई असो सब माया जान भाई। कि माने जहां तकले मन इंद्रिया, ये 5 इंद्रिया के जो मन इंद्रिया विषय जो है, ये जहां जहां जे जाता है वो सब माया है। अब कहां कहां तक ले जाता है। अगर बेटा में जाता है तो बेटा भी माया है, पत्नी में जाता है तो पत्नी भी माया है, धन में जाता है तो धन भी माया है, ये जहां जाए। अच्छा एक और बात है, भोगी जो आदमी है, जो आदमी भोगी है वो माने परमात्मा से बहुत दूरी बना के रहता है, वो सत्संग से बहुत दूरी बना के रहता है। हम एक बात कहते हैं, एक बात कहिए देते हैं, आदमी सुनता होगा। अब ठाकुर जी जाने ये बात कहिए देते हैं कि हमने किसी आदमी के माने मालूम हुआ कि सामान है, हम नाम नहीं कहेंगे, तो हम गए देखने के लिए कि सामान है कि ना। अब उसका अंदर हम गए, अंदर गिरने के वाली बाद में हम बाहर निकले, बाहर निकले तो हमको अंदर गए तो हमको बाबा क्या कहें, अब संत है, हमको तो कहना धर्म है, लेकिन आदमी के देख लगेगा। माने वहां के घर में चिल्ला कननाए, अब घर में माछी से, अब ये सब देखा, उर्मिला सब देखा कि नहीं देखा, हाँ ये सब गया तो देखा कि नहीं देखा, लेकिन हमने वही घर में माछी से पैक देखे, और उसमें चारों ओर से चिल्ला रहा था, कैसे जो ने चिकिया रहा था, कैसा आवाज चारों ओर से। हम तेजी से भागे, जो देखना था हम देखिए तेजी से भागे। 3 दिन तक मेरा तबियत खराब था, 3 दिन तक हम रात में वीडियो नहीं बनाए। ये कहा कि वीडियो बनाइए, गुरुजी वीडियो ना बनाएंगे। हम कहा कि मेरा माथा नहीं काम कर रहा है, हमारा मन में दूसरे चीज चल रहा है कि हम कहूं कुछ देखे हैं। वो आवाज बार बार, बाबा हम 1 घंटा बैठ के सीताराम 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 1 घंटा राम राम कहे तो फिर मन शांत हो गया। जब ये राम हटा छोड़ दिए तो फिर मानो चलने लगा। घर में कितना स्पोर्ट रखा हुआ है, कितना उसका पूर्वज कान रहा है, बिलाप कर रहा है, चिचिया रहा है, कलप रहा है। माने आज तो 3 दिन के बाद हमने खूब जब भजन किया, प्रभु के पुकारे, गंगा माता में आए, हम कहा कि हे गंगा माता हमको माफ कर दीजिए, कहीं हम माने चले गए, हमरा माफ कर दीजिए, सही बड़ी बात हमको नहीं जाना चाहिए। जिसमें लालू जी कह रहा था कि गुरुजी आप नहीं जाइए, हम कोई व्यवस्था करते हैं, लेकिन हम उसको बात नहीं करते, जबरदस्ती हम चल गए। हाँ लालू जी लेकिन रुका था कि नहीं गुरुजी आप नहीं जाइए, आप यहीं पर रहिए, हम दूसरा आदमी के भेज रहे हैं, हम सब अपने जाते हैं, लेकिन नहीं हम चल गए। हम माने उसके बाद में गंगा माता में आए, जल पिए, हाँ प्रणाम किए, अगरबत्ती जलाए, जब माने धूप माने पूरा फूल उल दिए, तब 3 दिन तक हम बेहोश रहे। एक बाद में तब शुक्र के तकले, शुक्र तकले हमारा दिल में हमारा प्राण जान में आया। हमके बाप इतना घर में स्फोट है, इतना पूर्वज रो रहा है, कान रहा, बिलख रहा है, तड़प रहा है, उसका घेगिया जैसे कोई माने खसी का मुर्गा के करता है, केकियाता है, छटपटाता है, चिल्लाता है, वैसे चिल्ला रहा था। पूरे घर में माछी से चारों ओर घन्नर घन्नर की आवाज। हमने प्रणाम किया, हम कहा कि हे भगवान आप 3 दिन के बाद बाबा शुक्र के दिन तक ले हमको होश आया, जान में जान तब बचा। हम कहे भगवान आप हम अब अगर वही आदमी के हम कहें तो वो आदमी हम पर बहुत गर्म हो जाएगा कि बाबा आप क्यों कहें। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया मतलब क्या है, अपना पूर्वज के बचा लिया। जो कर्म जो होता है अपना पूर्वज के ध्यान दीजिए। देखिए महादेव जी सबसे बड़ा परमात्मा के प्राप्ति करने के सुगमा साधन अर्जुन माने सरकार बताए हैं। हे अर्जुन पहले अपने से आपको देखो कि हम हमारा जो कर्म है, हमारा जो कर्म है, जो सृष्टि जो चल रहा है, हम वही में अमान्य सहायता कर रहे हैं। सरकार ने भेजा है हमारा सृष्टि के रक्षा करने के लिए, हमारा इस बार कल्याण करने के लिए, हमारा एक एक मार्ग बताने के लिए। कमती में ये नहीं था सृष्टि चक्र में कमती में बाधा तो नहीं करने के लिए। ये माइक बज रहा है, ये माने इसका कमती में बंद तो नहीं कीजिए।
कि रेडी को तो कमती में नहीं फोड़िए, ये माइक के तो कमती में नहीं तोड़िए, लेकिन हम लोग अपना कर्म से इस हवा के सृष्टि चक्र में ये बाधा कर देते हैं। इसीलिए अब कहते हैं कि आदमी का पूर्वज जो है वो माने कमती में अपना पूर्वज की आवाज सुने। हम यहाँ तो लोग कहते हैं कि सोता है कि नहीं सोता है घर में, अब वो सोता है तो कैसे सोता है, लेकिन हमको तो नहीं पता कि घर में सोया होगा। इसीलिए कमती में आप अपना एक एक पूर्वज के बाबा हम सबको कहते हैं कि हम जितना कथा सुन रहे हैं, जितना संत के सेवा कर रहे हैं, जितना जल दे रहे हैं, शास्त्र में बताते हैं कि जिसका घर में तुलसी है, जिसका घर में तुलसी है, अगर उसका हाथ से एक बेरी जल लेके दक्षिण में घूम करके हे मेरे पूर्वज, हे मेरे माने पूर्वज, मेरे पितर, आप जितना से दिन से प्यासे हैं हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन जब से माने हम हमारा गुरु जी दीक्षा दिए हैं, जब से हमारा वकील हुए हैं, जब से मेरा घर में तुलसी हुआ है, जब से हम गुरु मंत्र लिए हैं, तब से हम आपके जल देते हैं, आप इस जल के ग्रहण कीजिए। तो शास्त्र बताते हैं जिसका गला में तुलसी है और जैसे वो पितर के जल देगा तो इनका हाथ में वो शक्ति आ जाएगा कि उनका जल पी करके परेत होगा, चुट्टी होगा, पीपड़ी होगा, उसका पूर्वज जो है वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगा। हमारे यहाँ पर कमलू जो मर गया था उसका राख से कमलू के जार दिया था, कमलू माने भगवान के भक्त था, उसका जार दिया था महादेव जी, आज जार करके सब आदमी चला गया था। आज जब भूत आया तो माने भूत राख के लगाया, जे भूत माने राख के लगाया वो सब माने परमात्मा के धाम के प्राप्ति हो गया। एक भूत माने सब जब राख खत्म हो गया वो तो बचा नहीं, सब भूत लगा दिया था। एक भूत कहूं चला गया था घूमने के लिए, तब भूतों घूमने के लिए चला जाता है। बाकी बरियाती में गया था, भगवान के जने कहा गया था, तो वो जब आया तो देखा कोई माने सब भूत के गदा किया था, श्मशान में कोई भूत न था। अब चिचियाने लगा कि हम अकेले हैं, कहा गया? हनुमान जी था। हनुमान जी का अरे पागल तू कैसे रह गया है? कहा कि वो सब कहाँ है? कहा पागल, कहा कि कमलू के मैंने मारा है और उसका जारा है तो उसका राख से सब लगा के चला गया है। तराक तका कि वो इस तरह के झपा गया है, 3 दिन हो गया, 3 दिन तक तू कहा था? कहा कि वो तो हम तब रोने लगा कि हे सरकार हम ही पता क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? कहा कि एक उपाय है। तो कहा कौन उपाय है? कहा कि जहां राख तब चला गया है लेकिन वहां तो माटी है, माटी लगा लो तो माटी से होगा। कहा कि लगा लो भगवान जाने, लेकिन राख से के महात्मा है। अब गया तो कहता कि जब ये छुआ लगाया नहीं, जब ये कमलू के सारा पत्ते राख छू गया तो उसका दिव्य देह हो गया और वो सीधे परमात्मा के धाम में भूत चला गया। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसी के जिसका गला में इसी माने दूसरे में महादेव जी, ये कोई और बात है, फिर के ये बात क्या आप नहीं कहिएगा कि बाबा आप कमती में जो आप उसे एक भजन नहीं होता है और दूसर कोई आदमी जो भजन करता है, तिलक लगाता है, माला जपता है तो उसका कमती में हंसिए नहीं। जैसे आप हंसे, ये तिलक लगाने से क्या फायदा, ये माला जपने से क्या फायदा, ये सुबह ईद देखते कितना सुबह सुबह स्नान करते हैं, बुझाता है कि ना कि पूरा पोखरी के खिया देगा। ये जो है जाता है डेली सुबह के सुबह धरती वहां दूभी तक नहीं रहने देगा, उसका कमती में मत हंसी। अगर उस जैसे हंसा वैसे धर्मराज आपको पूर्वज के पटक करके और नीचा रख देंगे। उद्देश्य क्या है? मानुष जन्म का उद्देश्य क्या है? महादेव जी ये क्या उद्देश्य है? वो परमात्मा को प्राप्ति करना, जो सही तरह के फल विषय का बात। कमती में सोचिए आप, दूसर में आप हर आदमी के धर्म अलग अलग होता है, घुमाइए मत सबको एक जगह। यहाँ दिया है माया अलग अलग होता है। जैसे आप तो लड़का थे तब पिताजी को मैंने अपना पुत्र धर्म के पालन किए, आप पिताजी हो गए तो पिताजी के धर्म के माने पति हो गए। तो आप जैसे कि अब हम संत है, थोड़ा विचार कीजिए, हम अपने बात करते हैं, दूसरा के बारी बात नहीं है। अगर यदि हम संत बन के महादेव जी, हम संत बन के स्वयं अगर मेरा आचरण सही नहीं रहेगा, हम स्वयं सुबह नहीं उठेंगे, हम सूर्य बाबा के जल नहीं देंगे, हम पूजा नहीं करेंगे, हम पाठ नहीं करेंगे, हम नेम नहीं करेंगे, हम माला नहीं जपेंगे, हम तिलक नहीं लगाएंगे, जो मेरा दिनचर्या है, जो संत के दिनचर्या है,
अगर सो नहीं करेंगे तो आप तो देखने तो नहीं आइएगा कि बाबा भोर में क्या करता है, रात में क्या करता है। लेकिन हमारा ठाकुर जी तो अवश्य कहेगा, हमारा ठाकुर जी कहेगा जो तू व्यास गद्द पर बैठ के, तो व्यास गद्दी है, बैठ के तू दूसरा के मार्ग जो बता रहे हो, यही मार्ग पर तो पहले तू अपने है। तू सुबह जागता है, स्नान पूजा, तुम्हारा नेम, तुम्हारा व्रत, तुम्हारा साधना, तुम्हारा दिनचर्या अच्छा है। अगर तुम जो स्वयं अच्छा नहीं कर रहे हो, दूसरा के मार्ग देख रहे दिला रहे हो, तो इससे मतलब की है, यहाँ दिए हैं कि हर गुरु धर्म सो कन हरही आ सो गुरु रहोगर नरक मह परहि। मतलब क्या है कि जो गुरु स्वयं दूसरा के मार्ग दे करके अपने अपना धर्म के निष्ठा के उस सही धर्म संत धर्म के पालन नहीं कर रहा है, तो वो गुरु नहीं है। लेकिन तुम्हारा अगर उद्देश्य देख करके, तुम्हारा उमा के तुम्हारा उद्देश्य देख करके दोस्तों कोई के दोष दृष्टि न करके अब तुम्हारा धर्म को पालन कर रहा है, तो तुम्हारा जो तू संत बन के सब तुम्हारा से 100 दर्जे अच्छा जो घिरस है जो तुम्हारा मार्ग पर माने वो चल रहा है। बोलो श्याम रामचंद्र की। लेकिन नहीं, महादेव जी जो जो नाना भांति राम अवतारा, राम जी ने कहा कि नाना भांति से हम जाते हैं, लेकिन यही काम की है कि माया वही आदमी मनुष्य क्या है, अपने के दुखी मान लेता है, अपने के सुखी मान लेता है। माया स्त्री पुरुष नहीं है, अपने के आप माने मान लिए कि हम सुखी है तो हंस रहे हैं। कभी कभी देखिए आदमी के संपत्ति आ जाता है तो हंसने लगता है, बेटा रुपया भेजता है तो हंसने लगता है, बेटा के नौकरी लग जाता है तो हंसने लगता है, हाँ माने बेटी की शादी हो गया उसमें कुछ आमदनी आ गया तो माने हंसने लगता है, हर चीज। और वही जब दुख पर लाता है तो कहता है कि यही अच्छा, बेटा के शादी हुआ तो बाप पिता खूब हंसते हैं, और वही अगर बेटा के हो सके तबियत खराब हो जाती है, बेटा माने बाप रोते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, वही में स्वयं आप अपने मिल गए हैं। कभी अपने के सुखी मान लेते हैं, कभी अपने के दुखी मान लेते हैं, कभी अपने के अमीर मान लेते हैं, कभी अपने के गरीब मान लेते हैं, कभी अपने के समझदार मान लेते हैं, और कभी अपने के न समझदार मान लेते हैं। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये बार बार ये मनुष्य शरीर सिर्फ आप देखते रहिए, धन वो गृहस्थ है, आप कमाइए। गृहस्थ के अति 4 वर्ण है, तब ब्राह्मण के किसका प्रणाम करना, जो ब्राह्मण के प्रणाम करना चाहिए, जो ब्राह्मण ज्ञानी है उसका प्रणाम करना चाहिए। क्षत्रिय में जो बलवान है उसका प्रणाम करना चाहिए। सबके एक जगह नहीं समझिए, अलग अलग है। आज जो अति माने वैश्य है वो धनवान है उसका प्रणाम करना चाहिए। आज जो शूद्र है वो उम्र के ज्यादा है, माने ज्यादा उम्र है उसका प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आप सबको तो एक ही जगह ले रहे हैं, इसलिए कि धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। आप तो हम सास बन गए, आप हम पुतोह बन गए, आप तो माने कह के मतलब हम माता बन गए। आप हमारा धर्म अलग होना चाहिए। यही आदमी दुख सुख, इसी के नाम है माया। दोसर में क्या, ईश्वर अंश जीव विनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। या बउआ समझिनियो या देखो समझिनियो आ गेलो, समझिनियो आ गेलो, दोनों समझी समझे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। आगे एक भजन पहले सुन लीजिए, कैसा भजन है। मिले जाओ राम तरस रही ऐना, मिले जाओ राम तरस रही ऐना, मिल जाओ राम तरस रही नैना। आका बहु सुनेगी तेरी मीठी मीठी मैना, कब कबहू सुनेगी तेरी मीठी मीठी मैना, कब मिल जाओ राम तरस रही नैना, मिल जाओ राम तरस। तुझे देखे बिना आए न चैना, तुझे देखे मोहिया, तुझे देखे बिना आए न चैना, तुझे देखे बिना मिल जाओ राम
तरस रही नैना, मिल जाओ राम आ तेरी दरसन ही का दिल में चैना, तेरी तेरी दरसन ही का दिल में चैना, तेरी मिल जाओ राम तरस रही नैना, मिल जाओ मिल जाओ राम तरस रही नैना, जब से निहारी तेरी मोटी मोटी नैना, जब से अभी ठाकुर जी के हम लोग के आंख ये ना, ठाकुर जी के आंख ये ना नहीं है, ठाकुर जी के यहाँ तक ले आंख है, यहाँ तक ले कनपटी तक ले यहाँ तक ले आंख है, आप देख लीजिएगा। तो सरकार के ऐसा ही घूम के चारों ओर देख लेता है, कहा क्या है, कहा है तो इनका यहाँ तक ले है, और छोटा सरकार है यहाँ तक ले नैन है, तो वो चारों ओर देख लेता है। तो चारों ओर देख लेता है कि कहाँ क्या हो रहा है। ऐसे तो कहते हैं बिना आंख के सब तो देखता है, लेकिन जो सगुन के उपासक है वो छोटा में दर्शन करते हैं, तो वो खड़ा एक ही जगह है छोटा रूप में, लेकिन कोई यहाँ तक ले चारों ओर यहाँ से देख लेगा। इसीलिए मैंने ये भक्त कहता है प्रेम से कि हे सरकार आपका नैन जो है यहाँ तक ले है, मीठी आवाज में, जब से निहारे थे मोटी मोटी नैना, जब से जब से निहारी तेरी मोटी मोटी नैना, जब से निहारी तेरी मिल जाओ राम तरस रही नैना, मिल जाओ राम। अब मिल जाने के बाद क्या होता है, आमोख से विराह का हाथ बाने ना, मुख से मुख से विराह का हाथ बाने ना, मुख से विराह मिल जाओ राम तरस रही नैना, मिल जाओ राम तरस रही नैना। बोलो सब रामचंद्र की। तो यहाँ माया के वाली बात यहाँ दिए है कि माया आदमी के, आपका घर में मेहमान आया है, तो मेहमान अगर आए हैं तो उसका आप आदर कीजिए, उसका बैठाइए, तो वो माने 2 दिन 1 दिन रुक जाएगा, क्या आदर करते हैं। लेकिन मेहमान आवे उसका टोके ना, पानी जब के मारी में तले मार दीजिए, मेहमान न देखे तो क्या करेगा, भाग जाएगा, मेहमान टिकेगा नहीं। उसी प्रकार से मतलब क्या है कि जो हमारा पास पुतोह बोली कर दिया, बेटा बोली कर दिया, कोई समाज बोली कर दिया, तो सही एकांत में रह के ये सोचो, यहाँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, माने हम शरीर नहीं है। महादेव ये बात सुनिए, हम कोई शरीर नहीं है, हमारा पास दुखे है ये नहीं है, हमारा दुख हो नहीं सकता है, क्यों, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख, हमको एकदम सुख है, शांति है, आनंद है, दुख के लेस नहीं है हमारा। तो ये फिर हम जो छटपटा रहे हैं, ये तड़प रहे हैं, ये कान रहे हैं, ये रो रहे हैं, ये गर्भफसरी लगा रहे हैं, ये पागल के तरह हो रहे, क्या कारण है, ये मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम उसका अपना मान लिए हैं। भूमि परत धावर पानी आज जिमी जिमही माया लपटाने। आदमी वो माने जब तक ये है आत्मा, हम इस शरीर से अलग है, हम शरीर नहीं है, हम इस शरीर से अलग है, लेकिन आदमी ये अपने शरीर को मान लिया, इसका पकड़ लिया है। अरे तू सांप के छोड़ो ना, सांप के छोड़ेगा तब तुम्हारा नहीं काटेगा, तू तो सांप के पकड़ ले, बाबा चिचिया रहे हो, हमको सांप पकड़ा है, कभी सांप के तो छोड़ो।
इसीलिए कि हम लोग, ये शरीर जो है वो क्या है, ये माने ये नस्वान है। अच्छा, आप समझिए कि कभी विचार कीजिए कि ये शरीर असक्त है, इसका क्या काम है? इसका माने जन्मना और वृद्ध होना और मरना, 3 गो काम है। एक में नहीं, एक बेर नहीं। अच्छा, ये प्रकृति के दिया हुआ है, तो आप देखते हैं इस शरीर है तो ठीक है, इसमें क्या है, हड्डी है, मांस है, चमड़ा है। और जो आदमी जड़ गया है उसका सारा झाप गया है। आज जाइए देखिए तो मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, मिट्टी के सिवा कुछ है? अब वो कहाँ गया, वो मांस कहाँ गया, वो हड्डी कहाँ गया, वो आंख कहाँ गया, वो नाक कहाँ गया, वो जीभ कहाँ गया, वो बड़े बड़े मोच कहाँ गया? जब मोच पर ताव देते थे, जो यहाँ पर न जाने कि क्या किसका किसका देखे हैं, जो यहां से क्या क्या खून किए हैं, आप वो मिट्टी में विचार कीजिए, वो कहां चला गया? उदाहरण, ये शरीर के, इस शरीर मेरा नहीं है, कैसे नहीं है? मिट्टी से बाबा कुम्हार जो है, अच्छा कुम्हार के काम क्या है? कुम्हार बिना शक्कर के कोई काम नहीं कर सकता। मानो कुम्हार बिना मिट्टी के घर नहीं बना सकता है। हाँ, चाक तैयारी वो करेगा, चाक भले कुम्हारी तैयार कर सकता है, लेकिन मिट्टी उसका अवयवस्थ है, मिट्टी की तैयारी नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से जो ये क्या है, ये मिट्टी है, जिससे माने आप देखिए, माने आप समझते 5 तत्व से शरीर बना है, मनुष्य के शरीर न बना है, नरिया, कुत्ता, बिलाई, ये जो माने वृक्ष है, जो सब बना है, आम बना है, सहजन बना है, फूल बना है, इस संसार में जो बना है, कुत्ता, बिलाई, नरिया, खिकरी, चूटी, वो सब 5 तत्व से बना है। हमारा भी शरीर 5 तत्व से बना है। अच्छा, जो चुटी अभी चुटी चल रहा है, मर जाएगा तो फिर 2 दिन के बाद मिट्टी में मिल जाएगा, कुत्ता मिट्टी में मिल जाएगा। बड़े बड़े जो हवाई जहाज है वो कुछ दिन में बीज के लगना के बाद में खत्म हो जाता है। सब मानो बीज में अंत में मिट्टी हो जाएगा, तो मिट्टी हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए कि ये शरीर एक दिन मिट्टी होगा, हम शरीर है ये नहीं है, ये शरीर हम क्या है, हम आत्मा स्वरूप है, हम इससे अलग है। हाँ, ये हम इसमें है, तो जब तक हम इसमें है, इसी शरीर से अच्छा काम का करके, पूजा पाठ ने व्रत का करके, तब परमात्मा के धाम में जा सकते इसी शरीर से। गाड़ी, अच्छा ये गाड़ी के हमको कब तक जरूरी है? गाड़ी के जब तक हमको जरूरी है तब तक स्टेशन नहीं आए हैं। गाड़ी के कब तक जरूरी है? स्टेशन। एक और बात हम बता रहे हैं, बहादुर जी, बड़ी ऊंच वाली बात है, ध्यान से सुनिए। आप संत के पहचानिए, जो संत माने जब तक कोई संत शरीर में है, आप पूजा जब परमात्मा के पा लिया तो उसका शरीर से आप कोई माने मतलब न रह गया। आप इस शरीर चाहे रहे और चाहे भस्म हो जाए। एक और बात, वो अगर लैट्रिन करके भर दे लगा दिया तो ये कोई फर्क नहीं है। वो माने घर खुले माने घूम गया तो ये कोई फर्क नहीं है। वो जहां मर्जी है तहां जाए, जे मर्जी है से करे, कोई फर्क नहीं है। काहे तब वो शरीर से ऊपर उठ गया है। अगर वो गलत पाप भी करे तो उस पर माने कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कहा कि बाबा, तो वो कौन महात्मा है जो माने वो कहेगा शरीर से उठ हो गया है? तो वो अगर शरीर से उठ गया है तो पाप भी करे तो उसके पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। पहले कि जो महात्मा पाप करेगा तो तब शरीर में पाप काहे होगा? शरीर में जब तक शरीर मार के पाप होगा, और जो शरीर से ऊपर हो गया तो उससे पाप होगा क्या? तो ऊपर उठ गया है। अरे भैया, कोई आदमी कहे कि हम डूब गए हैं, तो जिसका अभी बोली सुनाई दे रहा है तो ये डूबा नहीं है। कहा डूब जाएगा तो बोलेगा तो सुनाएगा, जब डूब जाएगा तो बोलेगा तो। जो आदमी कहता है कि हम डूब गए हैं तो बुझिया कि इसका बोली अभी डूबा नहीं है। हाँ, अरे जो डूबेगा उसे बोली ना सुनाएगा, अभी बोल रहा है। तो जो महात्मा इस शरीर से उठ हो गया है तो वो अब अपने परमात्मा में चाहे कोई कुछ कहे, आप वो शरीर में नहीं है। वो तो आप कहता है प्रभु आप शरीर छूटे और चाहे रखे, इसमें जो है जो पाना था वो आपको हम पा लिया, आप हमारा कुछ बाकी नहीं रह। लेकिन ये कारण क्या है, हमारा दुख होता है कि मेरा पत्नी मेरा जुत में रहे, मेरा बेटा। हाँ, जुत में रखना जरूरी है। शास्त्र में भी बताया है कि पत्नी के मार्गदर्शन करना ठीक है, कि तू ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। अगर मैं 3 बेर बाबा यहां तक ले बताया कि अगर पत्नी के दूसरा के साथ देख लेवे, दूसरा गलती कि पत्नी के दूसरा के साथ गलती दे देवे तो 1 बेर माफ कर लेवे कि देखो
हमें नजर से पकड़ लिया, ऐसा नहीं करो। दोबारा में अगर माने गीता कर रहे हैं, दोबारा में स्त्री दुष्टासु आपको मिल जाएगा, दू के 3-4 में मिल जाएगा, स्त्री दुष्टासु। तब माने फिर के दोबारा बेरी में नजर से देख लिया, वो शंका नहीं, संशय अपना विनशति। जो पत्नी पति पर संशय करेगा तो नाश हो गया, और जो पति अगर पत्नी पर संशय करेगा तो पति नाश हो जाएगा। संशय नहीं करना, नजर से देख लिया। तो और दूसरे में संत पर भी संशय, संत के संशय का तो कोई उपाय नहीं है। जब स्वयं आप देखिएगा इंद्र ने क्या कहा, इंद्र ने बृहस्पति जी ने कहा कि हे सरकार, हे गुरुदेव, आपको तो महिमा यज्ञ अपार है, चेला की कमती में लाज रख लीजिए। कहा कि क्या बात है, कहा कि मैंने हर चेला के संकट को दूर करता है। कहा कि हम तो ये है, सब देवता के गुरु बृहस्पति है। कहा बताओ, कहा कि भरत के रोक लीजिए। माने भरत के रोक लीजिए, कहूं भरत राम के मिलाप हो गया तो राम चला जाएगा तो हमारा मुश्किल हो जाएगा, कैसे माने राक्षस मरेगा। हाँ, तब कहा कि माने तू तो पहले वो काम कर चुका है। कौन काम कर चुका है? मंथरा के सरस्वती के जीप पर, माने मंथरा के सरस्वती के बुला करके, सरस्वती के माथा पर पति मंथरा के माथा पर बैठ करके और वो राम के वनवास करा दिया है। और तुम क्या कहता है कि भरत के माथा पर कौन बैठेगा? तो कहा कि आप उनका कहिए, सरस्वती जी के, सरस्वती जी मंथरा के माथा पर बैठा है, कुंभकर्ण के जीप पर बैठ गया, तो कमती में भरत के माथा पर बैठ जाए। कहा कि पहले भरत के माथा पर बैठेगा कौन? माने भरत जो है, भरत के माथा पर कौन बैठेगा? जो भरत के माथा पर पहले बैठेगा इसको जाते पहले भस्म हो जाएगा। क्या वो माने सारा चीज वो अपना प्रभु के समर्पण कर दिया है। और भरत का शरीर नहीं है, भरत के शरीर राम ही शरीर है। एक भरत के बात आते हैं बाबा, भरत जब माने प्रभु से मिलने गए तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, आप हमारा हाथ नहीं रोकिए। तो क्यों? आज मैं भरत के, अच्छा दोनों भाई के, आज धरती माता है वो भरत के और शत्रुघ्न के दोनों के खून पिएगा। अच्छा शत्रुघ्न तो इसका अपना भाई है लक्ष्मण के, तो कमती में इस कहना चाहिए, मतलब कि राम के विरोध में जो होए उसका हम खून कर सकते हैं। हाँ, तब जब बाण उठाया तो कहा कि तू भरत को नहीं पहचानते हो, तू भरत के क्या समझता है? माने भरत, तुम यही ना कहते हैं कि भरत के राज के मध है। अरे पागल, अगर यदि माने एक बूंद खटाई से जो क्षीर सागर के जो दूध है वो फट सकते हैं, लेकिन मेरा भरत है। सरकार के हो के कहे कि लक्ष्मण तू मेरा भरत पर शंका कर रहे हो। अरे मेरा भरत के नहीं, अगर 14 भुवन 3 लोक के राजा बना देगा तो मेरे भरत वो है कि वो सब के ठोकरा करके, उसका मेरा शरण की जरूरी है, उसका संसार में कोई मत नहीं है, उसका संपत्ति का कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए बड़ा बढ़िया कहते हैं कि जा सुने जा ही न बढ़ना, जिसका नेम अव्रत जा सुने जा ही न बढ़ना, बशीर जी कहते हैं जिसका नेम के व्रत के वो बखान नहीं कर सकता है। इसलिए यहां कहता है कि जो आदमी जब तक शरीर में रहेगा तब तक उसका, अति राम जी ने बाण मारा तो उनका कहा, इनका कान रहे थे, तारा जी जब कानने लगे तो राम जी ने कहा, प्रगट से तनु तब आगे शोभा, आजीवन नित के ही कारण रोबा। जब जिस पति के लिए तू रो रहा है वो तो सामने में खड़ा है। कभी कभी माता बहिना भैया चाचा आप लोग तो लाशों के बांधे हैं, कितना के लाश के भी बांधे हैं, जराए हैं, तो आप जराए हैं तो कमती में वहां पर श्मशान तक ले आदमी के बैराग मिलता है कि देखो ये चला गया। सुनते हैं कि अभी मिठाई खा रहा था, अभी ये दुकान में था और देखो ये मर गया है, चला गया। अब उसका शरीर अब कहाँ रहा? शरीर से कौन चीज है जो भाग गया है? अच्छा दूसरे में ये तो हटाओ, हम एक आपको मैंने बताया, रात में सपना देखते हैं तो हम हाथी देखते हैं, हम घोड़ा देखते हैं, हम बैल देखते हैं, हम कुत्ता देखते हैं, हम बिलाई देखते हैं, हम नरिया देखते हैं। तो ये अच्छा हम तो रहते हैं सेट पर, पलंगड़ी पर, चाहे चौकी पर, चाहे चटाई पर, तो ये कहां से, ये कैसे देख लेते हैं? मतलब क्या है, हम ही सब रूप में बन जाते हैं। हम ही हाथी बन गए, हम ही घोड़ा बन गए,
हम भी माने रुपया के गड्डी बन गए, हम भी माने राजा बन गए, हम ही रंक बन गए। लेकिन वही आदमी अभी जो माने देख लेगा जो सिया राम है सब जाने न कोई दुश्मन है, हमें परमात्मा को भजन करना है। बेटा अपना बेटा की जगह पर है। देखिए बेटा के मत छोड़िए, हम ये नहीं कहते हैं कि घर के छोड़िए, हम ये नहीं कहते कि अपना परिवार के छोड़ लीजिए, हम ये नहीं कहते संपत्ति के छोड़ लीजिए, लेकिन ये समझिए कि यही बेटा की हम सेवा कर रहे हैं तब परमात्मा के प्राप्त में तो बाधा तो नहीं है। जय पत्नी के हम कमा के खिला रहे हैं तो ऐसा तो मान नहीं सभी दाम के नाते है ना, मान नहीं सब ही घुसुंडी जी घुसुंडी जी किनका कहते हैं? गरुड़ जी के। हे गरुड़ जी मान नहीं सभी राम के नाते, यहाँ भी कहे हैं, सुमित्रा माता भी कहे हैं कि लक्ष्मण मान नहीं सभी राम के नाते। तो हम आपसे पूछते हैं जय बेटा कि आप खिला रहे हैं, पाल रहे, जवान कर रहे हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति में तो बाधा तो नहीं कर रहे हैं। हाँ एक और बात है, अगर आप अपना बेटा के कमा के खिला रहे हैं, आपको बेटा चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, आप जानते हैं कि वो व्यभिचार कर रहा है, पर माता बहन को आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप शांत है, तो उसका तो दंड बात के बाद धर्मराज देगा, लेकिन सबसे 10 गुना दंड आपको मिलेगा कि अपना पुत्र के काहे न समेटा। उग्रसेन कंस ने गलती किया, उग्रसेन ने माने उसका माना करके हाँ भली वो जेल में उसका रख दिया, उग्रसेन के भली जेल में रख दिया, अलग बड़ी बात है। अपना पत्नी की रक्षा करने के लिए वसुदेव जी महाराज जेल में चले गए कि नहीं हम पति है, मेरा पत्नी की रक्षा करना धर्म है। तो ये समझिए अपना पत्नी के धर्म से वसुदेव जी ने कहा कि हम तो पूजा नहीं किए हैं, हम पाप नहीं किए हैं, तो आप जेल में कैसे प्रकट दे दिए हैं? कहते कि वहां बड़े बड़े जंगल में तपस्या करके हम जेल में हैं, तो जेल में कैसे प्रकट हो गए हैं? आप हमारा प्रकट कृपा ला कैसे प्रकट हो गए हैं? तो कहा वसुदेव आप तो देव किया है, अगर नहीं किया है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या किया है? आपने अपना पत्नी धर्म के पालन किया है, वही से रीझ करके हम आपको जेल में दर्शन माने दे दिए हैं। तब पूजंती नारी तहा रमते देवता। तो इसीलिए आप यही समझिए कि हम जिसका ख्याल है पत्नी के होए, बेटा के होए। अगर एक और बात है, आपका संपत्ति है, कौन संत सेवा में नहीं जा रहा है, साधु सेवा में नहीं जा रहा है, जग में नहीं जा रहा है, ये कथा में प्रसाद नहीं बता रहा है, तो वो संपत्ति जौ के तो रहेगा। ये सबसे बड़ा दंड, वो संपत्ति ऐसा पुत्र आपको जन्म घर में आएगा कि उस सारा संपत्ति के मिट्टी में मिला देगा। इसीलिए भैया माने आपको धन के शुद्धि करना है तो आप माने दान कीजिए, आप तन के शुद्धि करना है तो संत को माने सेवा कीजिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए कहते हैं मन क्रम वचन छाई चतुराई अब भगत है कृपा करत रघुराई। बोलो श्याम रामचंद्र की। दोस्तों में सबसे बड़ा दान माना गया है कि जो आदमी भ्रम के मिटा दे दे, इस सबसे बड़ा दान है। अन्न दान ठीक है, कपड़ा दान ठीक है, औषधि दान ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दान है कि आदमी के भ्रम दूर करे। तो भ्रम दूर कथी से होगा? वो माने वो होगा गरुड़ शंकर भगवान कहते हैं कि बहुत कार्य कर यही सत्संग तब होई मानुभव भंगा, कि जाओ गुरु जी तू सत्संग करो, सत्संग करेगा तब तुम्हारे भ्रम दूर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो संत कथा करता है तब जो माने जो घीरस एक दिन अगर कथा करा लिया अपना नाम पर, तो बुझिए कि उस सबसे बड़ा जो करोड़ बरस में दान करता है धन और एक दिन जो कथा करा लिया उस शास्त्र में सबसे बड़ा दान माना गया। बोलो श्याम रामचंद्र की। हम एक जगह कथा करने गए थे फुलाता में हमारे भगवान के यहाँ। एक तो नहीं कहना चाहिए, हम कह देते हैं। हमने जो मांगा है, हम कहा कि बाबा आया तो बोलिए बाबा क्या चाहिए आप बोलिए, हम पूरा करें मन दे देंगे। हम जो मांगा है उसे जरा मिल गया है। अब उनको हमने पता लगाया कि इसका पास कते की नौकरी है, कते जमीन है, कितना लाख की इसका संपत्ति है, तो कोई नहीं है घिरा माने साधारण घिरा से कमाते हैं खाते हैं। और जो हमने मांगा है वैसे दुना दे दिया है। बोलो श्याम रामचंद्र की। जो अभी रेडी बज रहा है उन्हीं के नाम से बज रहा है, घी भी दे दिया है, पैसा भी दिया है, लेकिन अगर बुझिएगा तो नाम नहीं कहना चाहिए। अब जिसका 4 लाख के महीना कमाता है उसका घरे गए हैं,
तो जय सिया राम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मतलब क्या है, आपको धन से सेवा नहीं होता है, सेवा कौन चीज से होता है, मन से सेवा माने होता है। अब वही धन, एक और बात, जय धन से हम देखे हैं, आप देखिएगा, जय धन से आप सेवा नहीं कीजिएगा तो वो आदमी बरमहल कमते रहेगा, वो बरमहल को भाई इतना तेरा संपत्ति हो, अब तो तू काम नहीं, मतलब क्या है, तू संपत्ति के अच्छा जगह कामिल नहीं किया है, तो संत महात्मा में नहीं लगाया है, सेवा में नहीं लगाया है। संत के सेवा में, जिनका एक आदमी संत के सेवा कर रहा था, हमारा महेश भगवान तो बड़ा होशियार है, हमारा महेश भगवान उत्तर भी दे दिया। क्या उत्तर दिया, वो कहा कि हम मानव के सेवा छोड़ करके हम यहाँ आए हैं। भंडारा हुआ था संत के, हम मानव के सेवा छोड़ करके यहाँ आया है। तो महेश भगवान तो वो हमें फटका है, हाँ, वो कहा था क्या यहाँ दानव के सेवा है, अरे तुम्हारा भाग तेज हुआ है जो संत को सेवा में तू आ रहे हो। हाँ, अच्छा, अगर तू सेवा जब वहां करते हो तो क्या मंगनी करते हो, वो पैसा तू महीने लेते तब सेवा करते हो, तो वो चुप रहा, खैर नहीं किया। इसका बाद संत को प्रसाद तक नहीं मिला, तनका भर के बात नहीं है, कितना अभागे के बड़ी बात है, संत को प्रसाद तक नहीं मिला। अब हमने कहा कि बड़ी बात रे, चाहे इसीलिए कहते हैं कई लाख के महीना कमा लो, लेकिन जब तक शुद्ध काम नहीं होगा तो जिंदगी भर वही कमते रहेगा, कभी सुख नहीं शांति मिलेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। यहाँ इसीलिए बड़ा बढ़िया से कहते हैं, बताए हैं, प्रभु के शरण में। अब शरण की बड़ी बात, शरण की बड़ी बात है, कृष्ण भगवान चांदनी रात में शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का मतलब समझते हैं, शरद पूर्णिमा किसे कहता है, यह पूर्णिमा याद रहा, यह पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के कथी कहे जो शरद पूर्णिमा, तंका कथा सुन ला, अभी शरद पूर्णिमा के ओके लिखे लियो। शरद पूर्णिमा के की बड़ी बात है, वो की महात्मा है, जैसे हिच्छावती लगबी चाहो सब कोई जाय छा, वो सब रामचंद्र की, हिच्छावती माता की, छठी मैया की, बेलगात में छौ की अभी घरे में रख ले छौ, पूर्णिमा तक रखबहू तब ना, आ घर में कहूं है। बोलो श्याम रामचंद्र की। माने माता अलिया, माता आए हैं घर में रखिएगा तब ना, आकि माता जब कि माता आप अपने घर में रखो, हे माता कतेक दिन से यहाँ बैठे छी, फिर आप जीव के 1 महीना से कंट्रोल कर ले छी, तक उन्होंने रहा जाती, तक अथियों में कथी में कहती खत्ते में तक सुगर जगह ने रहा जाती, तब तक छठी माता कहेगा कि तुम रखो हम चलते हैं, जिस घर में धुआं कराई छाई कर दीजिएगा, घर में देखिए और सब पीते हैं ना, हम तो यहाँ कहते हैं माता बहन, कहते माता बहन के दिक्कत होते है, हमरा हम जाने छिए, नाम तो ना कहब लेकिन हम जाने छिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। माता बहन आप पूजा करते हैं, आप कहते हैं कि हम नहीं खाते हैं, लेकिन पति को देखिए, उनको छोड़ाइए, ये सबसे बड़ा, अगर यहाँ से परमात्मा के पास जाइएगा, देखिए आप कहाँ बैठे हैं हम नहीं देखेंगे, लेकिन पति के समझाओ कि प्रभु हम लोग ये काम नहीं करेंगे, आपको क्या बुझाता है, उसमें नाना फायदा है, छोड़ा कर देखिए, घर में मना करवा कर देखिए, हम कहते आप जब पति को खिया करके खाए हैं तब वही घर में देख लीजिए, अब दोनों पति पत्नी अगर वैष्णव हो करके आप देखिए, अगर आपको घर में आनंदी नहीं आएगा, शांति नहीं आएगा, जो चाहे नहीं होगा, तो आप कहिएगा कि बाबा क्या कहा है, बाबा झूठ बोला है, हम नहीं कहते, शास्त्र में कह रहे हैं। इसलिए ये आपका धर्म है, ये सब पत्नी का, मंदोदरी नहीं कहा, रावण ने यही कहा, तो हमको क्या समझा रहे हैं, हम तुमको तो बात नहीं मानते हैं, जब तुम कितना बारी समझाते हो, हम तुमको बातें नहीं मानते तो क्या समझाते हैं। तो मंदोदरी ने कहा कि हे स्वामी, अपना पत्नी धर्म के पालन हम कर रहे हैं, आप कीजिए, हम जब जाएंगे तो परमात्मा यही नहीं पूछेगा कि तू क्या किया है। इसी प्रकार सब कोई हम अपना संत धर्म के पालन कर रहे हैं, हम ये क्यों नहीं कहते हैं, हम जाएंगे धर्मराज हमारा पूछेगा क्या किया है, हम कहा कि प्रभु जे किया है वो आपको सामने में है, उसे आप भी कहिएगा, आप कहिएगा प्रभु हम तो संत तो नहीं बने, आप तो गिरस ना, आपका नाम हम भूल गए हैं, भूल जाते हैं,
देव नारायण जी। चलिए अभी लोडो हो रहा है, कभी सुनी भी लेगा वहां पर, आप जहां पर जाएगा तहां तक ले। देव नारायण जी बहाना बना जाएगा, यहां से जाएगा तब एक दिन सबके जाना है, तब पूछेगा ठाकुर जी क्या किया है देव नारायण जी? तो कहा सरकार हम तो संत नहीं बने हैं। तो सब संते बना, संत नहीं बना है, संत के सेवा किया है कि नहीं किया? हाँ तो सेवा तो किया है। तो अगर तू संत नहीं बना है, अगर संत के सेवा किया है परिवार में रह के, तो करिए हूं कल्प भर राज तू, करिए हूं कल्प भर, अपना घर के चलाया है, करिए हूं कल्प राज तू अब मोरे सुमरु मन माही। संत के पास जाते हो कहा, अब मानो पुण्य धाम पाए हो कहा, जहां संत सब जाही, जहां संत जाएगा वहां तू ही माने चला जाओगे। इसमें कुछ बोलो श्याम रामचंद्र की। एक तो आप स्वयं भजन नहीं करते हैं देव नारायण जी, आज जो भजन करता है वो टांग के खींच देता है। तो इसलिए ऐसा नहीं। तो यहाँ पर जब शरद पूर्णिमा था, बड़ा बढ़िया से पूर्णिमा जा रहा है, तो वही में शरद पूर्णिमा में चांदनी रात होता है ना, चांदनी रात में इनरवा में खूब हम सब दो गुले छी वहां तक ले वही सोन बरसा खूब माने। अब देखा ढौआ के दिक्कत रह, अरे तंगा बंद कर दे। श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तब प्रभु जब भक्त के बचाना होता है तो कोई न कोई विधि से अवश्य बचा देता है। इस शरद का पूर्णिमा था, तब माने वहां सब सखी अच्छा कथा है, ध्यान से सुनिए। सब सखी माने पूरा जब सरकार बंसुरी बजाया तो वही चांदनी रात में चमक रहा है, शीतल अमृत बरस रहा है, सब सखी सब वहां पर माने पहुंचा। सरकार बीच में है और चारों ओर से सब माने लाखों सखी आकर के चालू हो गए। देखा सरकार ने बंसुरी निकाला, कहा कि सखियों गोपिया तू सब काहे आए हो, क्या कारण है? तू सब आए हो तो कहाँ आए हैं, क्या कारण है? हाँ तो कोई नहीं बोला, चुपचाप से एकदम सब ठामे है, टकर टकर उनको सरकार के मुंह देख रहे हैं। कहा ओ समझ गए, ये चांदनी रात है ना, पूर्णिमा की रात है, आज का स्नान उत्तम माना गया है। पूर्णिमा का स्नान जो है नदी में सरोवर में उत्तम माना गया है, पोखरी में स्नान न उत्तम माना गया। गंगा जी में स्नान कीजिए, एक बार सुन लीजिए, पोखरी में स्नान मत कीजिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो माने चांदनी रात देखने आया है, वो स्नान करने आए हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तब देख लिया, स्नान देख लिया, स्नान कर लो, स्नान चांदनी रात देख लिया, स्नान करके चले जाओ। आये देवी एक बार सुनो, शास्त्र में कहता है कि नारी बिनु शर्म नारी परम गति लही, आपत्ति व्रत धर्म छारी छल गही। कि अपना पति के सेवा जो नारी करता है वो बिना श्रम से सब तर जाता है। अच्छा, नारी के शादी जो है, नारी के सबसे बड़ा धर्म है कि पति के सेवा, उसका पति बढ़ता कहीं देखिए। हम ये ना कहते व्रत कर दिए, पूजा कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, लेकिन सबसे उत्तम मानिए कि पति की सेवा है। तुम्हारा पति तुमसे खुश है ये नहीं है, आज डेली अगरबत्तियां सूर्यनारायण वहां पर खूब अगरबत्ती दिखाते हो, सास घर में खुशी नहीं है, ससुर घर में खुशी नहीं है। क्या कहता है सीता जी के माता जी ने क्या कहा कि सास ससुर गुरुवर पति सेवा करियो। हे सीता जी, हे बेटी, सुनैना माता कहते जब जाते हैं तो सास और ससुर, सास के या ससुर के या गुरु के सेवा करिया, लेकिन पति रुख देख के। अच्छा, पति रुख क्यों देखिए? पति रुख के मतलब कि कोई आदमी सास ससुर के खाए लगी न देवे, टोके ना, पति के खूब गोर दबावे, तो क्या ये तो पति रुख के मतलब क्या है? पति क्या कहते हैं? अगर पति कहता है कि मेरा सेवा नहीं करो, मेरा बूढ़ा माई बाबू हो गया है, हमारा सेवा ना करके हमको माई बाबू के सेवा करो, तो बुझो कि आप पति को सेवा न करके अपना सास ससुर के सेवा कीजिए, तो ये पति का धर्म का फल आपको मिलेगा बस। लेकिन ना देखो, आहा के माई बाबू तो हमारे घर में न ला दी, आहा के सेवा कर, आहा के सेवा तो कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? ये सेवा नहीं है, ये दुर्निमा है। तो बात के बाद उनको दंड मिलेगा, ये होना नहीं चाहिए, ये दुर्भक्ति है, ये अकर्म है।
ये विकर्म है। इसीलिए यहाँ तू जब आए हो तो बहुत अच्छा से, लेकिन जब सास ससुर पुरनिया है, जिसका पति अभी रात में सोया होगा, पति तुम्हारा रात में पलंग पर है, अब बिना बुलाए यहाँ चला हो, अगर ठीक है पति के कह के आए हो तो आप माने शास्त्र बताते हैं कि बिना पति से, राम जी ने कहा है सती पार्वती माता के कि माता जी कैलाश माने सरकार के छोड़ कर अकेले आप जंगल में घूम रहे हैं, तब पति के अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जब तू आए हो देखने के लिए तब पति के लेकर के आना चाहिए। सास ससुर नहीं आया, पति के लेकर के आना चाहिए। अकेले आए हो, यहाँ बाघ आता है, यहाँ लंपट भी पुरुष है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। नारी के बहुत अच्छा ज्ञान दिया। सब सखी चुपचाप है, ये नारी का सबसे बड़ा धर्म है। आनहर को ही जैसे हो पति के सेवा करना चाहिए। जाओ जाओ खड़े ले, हाँ पति तुम्हारा बुलाता होगा, हो सके कहूं दर्द बना उसको, क्या है कोई संकट है, कोई क्या है नहीं है, देह दुखा रहा है। तब माने सब सखी ने कहा कि हे सखी एगो बात कहे, जब से हम आए हैं ये प्रवचन देते रहा है, चल जाओ सास ससुर के सेवा करो, शरद पूर्णिमा देख रहा है, गंगा स्नान कर लिया है, हाँ ये हम आप उत्तर नहीं देंगे तो मतलब क्या, ये प्रवचन अपना स्टार्ट करते हैं। तो कहा है सरकार हम इस चांद पूर्णिमा, इस चांद हम देखने नहीं आए हैं, आई हम कार्तिक गंगा स्नान करने नहीं आए हैं, तब किस लिए आए हैं, आप हमारा बुलाए हैं इसलिए हम आए, आपने बांसुरी बजाए हैं इसलिए हम आए हैं। तकाज हम बांसुरी बजाए हैं तो हम तो तुम्हारा तो नहीं बुलाए हैं, हम तो राधा के नाम दिए हैं, राधा माने राधा के बुलाए, सबको तो नहीं बुलाए हैं, ताकि आप हमारा बुलाए हैं। और रो गया कि काहे आए हैं, तो जितना आप प्रवचन दे रहे हैं उतना प्रवचन हमको भी आते हैं। तो कहा कि हमको भी प्रवचन आता है, कहा कि सुनो तुमको प्रवचन नहीं आता है, नारी के सबसे बड़ा पति के, नारी के पति के धर्म करने से क्या मिलता है उसका सुनो। एक नारी था, एक नारी थी, बोलो श्री रामचंद्र की। एक नारी रोज अपना पति के सेवा करते थे, प्रतिदिन पति के सेवा, पति के सेवा बिना उसका कुछ काम ना, सास ससुर नहीं थे। तो एक मेरी पति बाहर से काम करके आया, थका भूखा था, हाँ तो उसका माने स्नान किया, भोजन दिया, तो भोजन दिया तो पति ने लेट गया, जैसे भोजन पाया हाथ मुंह लौट गया तो उनका जांघे पर रख दिया, तो जांघे पर जैसे पत्नी के जांघे पर उनका सिरहाना था, मुड़ी था, मथा था, तो क्या हुआ उनका पत्नी ने कहा कि आप तो ठीक है, तो वो लगा बिना डुलाने कि आप हम कैसे, अभी सो गया तो मेरे गोद ही में सो गया। तब तक मैं देखा क्या वो ब्राह्मण था, उनका आगना में प्रतिदिन होम होते थे तो लहर रहा था, और छोटा बच्चा वो गुरु के याद की तरफ जा रहे थे। तो लड़की ने कहा कि बड़ी मुश्किल है, आप बच्चा के बचाने जाते हैं तो पति धर्म नष्ट हो जाएगा, कहा तो नींद टूट जाएगा, मेरा पति अभी मैंने थका हुआ है, सोया हुआ है, नींद टूट जाएगी, अगर यदि कहूं माने अगर नहीं जाते तो बेटा भस्म हो जाएगा। यहाँ बेटा धर्म माता धर्म के या पत्नी धर्म, ये दोनों धर्म है, कहा कि अपन माता धर्म जाए, पति के सेवा करते माने पति बैठे के बैठे अब आंख बंद कर लिए, और जय माने अब गए बेचारा गिर गए उसी में, जैसे बचा तो माने चैला के आग था, माने बच्चा गिर गए। अब जब पति के नींद टूटा तो वो चला गया काम पर, 2 घंटा हो गए, जब चला गया काम पर तब कहा कि आप बेटा तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, जब जर के भस्म हो गया तो देखा बेटा तो वही पर माने कोई चिंगारी हाथ में ले करके किलकिलारी कर रही थी, खेल रही थी, माने अग्नि उसका कुछ नहीं कर सके, रुआ के नहीं हिला सके, बेटा के उठा करके लाए। बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा अग्नि देवती से किसी ने पूछा कि सरकार आप तो बड़े बड़े के भस्म कर देता है, चिमनी में आग रहता है और वहां कांच लकड़ी डाल दीजिए तो भस्म कर देगा, और उतना आपका ज्वाला था, तो क्या वही बच्चा लड़का के कोमल शरीर के 1 महीना के लड़का के भस्म नहीं कर सकते हैं? कि हम भस्म कर सकते, तो फिर कहा कि वो भस्म करेंगे तो उसका भस्म होने से पहले नारी का इतना परिवर्तन ये अपना देह में आग बना लिया है कि वो चाहे तो मेरा भी माने भस्म कर सकता है, इसीलिए हम लड़का को नहीं भस्म कर सकते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए सती नारी आगे नहीं मांगता है, वो अपना पति के गोद में लेकर के मांग रही, और सब अपना देह से पतिव्रता के देह के द्वारा से जर के भस्म हो गए। पतिव्रता स्त्री के आगे की कोई जरूरी नहीं है, वो तो अपना पति धर्म के इतना धर्म से अपना शरीर में आगे बढ़ा लेता है। कते भी आदमी कहता है कि पर पुरुष जाएगा,
चाहे पर स्त्री के देह में का चोर डकैत माने पकड़ देगा, नारी क्या है तो अभी देखा कहाँ है नारी के। नारी तो ऐसा ऐसा है कि अगर कोई डाकू वहां पर जाए तो हम कहते हैं कि 10 हाथ अगले हटले रहेगा तो वो भस्म हो जाएगा, इतना उसका धर्म से निष्ठा है, भस्म हो गया। तो इसीलिए कि हर नारी का काम है कि पति की सेवा करना। तो तू पति के छोड़ करके यहाँ आए हो, इसका मतलब क्या है? ये तू पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, ये पाप हो रहा है। तब गोपिया ने कहा सरकार हम भी ये कथा जानते हैं, आप हमको जो सिखा रहे हैं प्रवचन दे रहा था, हमको भी प्रवचन आता है। कहा तुम्हारा प्रवचन क्या है? कहा एक बात सुनो, हम भी कथा कहते हैं। एक लड़की की शादी हुई तो कन्या ने कहा, तो शादी हुई 1 महीना पति रहा, बड़ा प्रेम था, बहुत ज्यादा प्रेम था। तो माने वो पति तो गरीब थे, कहा कि अब हम जाते हैं कमाने, साल भर के बाद आएंगे। तो कन्या ने कहा सरकार तब हम तो आप बिना रह नहीं सकते हैं, कैसे रहेंगे? हम आपको प्रतिदिन आप पूजा करते हैं, हाँ तो हम कैसे आपके, जब तक हम आपको पूजा नहीं करते हैं तब तक हम प्रसाद नहीं पाते हैं, तो फिर आपको झूठा प्रसाद हम पाते हैं। तो कहा एक उपाय, हम फोटो खिंचवा के रख देते हैं, प्रतिदिन हमारा फोटो के भोग लगा के अब पढ़ना। तो कहा कि ठीक है। अब क्या हुआ, माने वो चले गए। अब लेकिन आप कहिएगा कि आज के पति वो भी कर सकता है कि अपने फोटो नहीं, उनका पति परमात्मा से जुटा हुआ था। जब तक वो परमात्मा के पूजा में व्रत नहीं करते थे घर में तुलसी, तब तक वो अंजल में नहीं, मान ये सब नाम के नाते। तो ये जो कन्या थी, इनका पति इतना राम नाम जप रहे थे, इसलिए कि गुरु समझ के अपना पति के ही माने सेवा कर रहे थे। अभी न कि आपका पति है तो मांस मछली खाए, उधर आपको हमारे पति है तो हड्डी चिबा रहा है, आपको अगरबत्ती दिखा रहे हैं पति देवा। ये सेवा कोई सेवा नहीं है, पति का कर्म है। तो उसका कर्म क्या है? कर्म है राक्षस क्या, उसका पूजा कर अगरबत्ती के जस कर नीत से भोग हो जाता नरक तू माने भोगा जना ऊंच बाबूजी तेरा तू कर दी तो बिहार को नहीं। श्याम रामचंद्र की प्रत्येक तक कहता है कि जब से कंठी बन ली है तब से हमारा दुख और घर में समा गई, आगे ठीक रही है, बड़ा बढ़िया आगे रही, फिर लौट गई है। बोलो श्याम रामचंद्र की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। इसमें बड़ा ताकत है, इसमें इतना ताकत है कि बड़े बड़े संकट आके इसमें टकरा करके अगर लेकिन नियम के पालन कीजिएगा तो भजन कीजिए, उसका नियम रहना चाहिए ना। तो ठाकुर जी कृपा से क्या किया कि वो फोटो खिंचा दिए, आज चले गई। तो वो माने प्रतिदिन ठाकुर जी के भोग लगा रहे, पति के भोग लगा के पाया। अब जब माने प्रतिदिन आप पाया तो वो क्या हुआ, एक बार अब साल भर में बीता तो उसको पति आ गया। तब पति माने पति के वो माने केमारी पति ठुटका रहा था कि केमारी खोलो केमारी खोलो। अब वो कन्या उतियो खुना पति की आरती उतार रहे थे, अब वहां केमारी है। तो हे कन्हैया, हे कृष्णा, हम आपसे पूछते हैं कोई कन्या के धर्म क्या है? वो जा करके केमारी खोल के पति से माने पति के देखे, पति के लबे घर में पकड़ के और उनका दर्शन करे कि फोटो के आरती करे। अरे पागल कहा के ये में समझाने वाले को, जब असल पति आ गया है तो ये फोटो के नकली के आरती करके असल पति वो ना है। तो अब इसका आरती पटक करके और वहां अपना मेन पति के माने पकड़ना चाहिए, उसका आरती करना चाहिए। कहा यही बात करते हैं, वो जो मेरा है वो घर में जो सोआ वो मेरा शरीर के पति है, लेकिन मेन पति आत्मा के आप हो। इसीलिए हम यहाँ पर शरद पूर्णिमा में आए हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। हे बता वही तो शरद का पूर्णिमा है जो आ रहा है, ये पूर्णिमा सरकार का मिलन का है, ये संत के महंत के। जब तुम्हारा पास भक्ति कितना है, कितना पूजा किए हैं, सबके साधन एक फल भाई, कि जितना साधन है वो साधन के ये क्या फल है, सब साधन के सुफल सुहाए। भरद्वाज कहते हैं सब साधन के सुफल सुहाए और राम लखन सिया दर्शन पाए। अगर जितना दान करते हैं, आप व्रत करते हैं, आप दान कीजिए, व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, नियम कीजिए, साधना कीजिए, जो करते हैं, अगर परमात्मा में या कथा में प्रीति नहीं है तो वो बुझिएगा कि अभी आपको दर्शन परमात्मा नहीं है, आप वैसा ही कर रहे हैं, परमात्मा पे प्रीति नहीं है। इसलिए सब साधन के सुफल सुहाए, सब साधन के यही फल है कि परमात्मा में कथा में
संत में, भगवंत में मन का जुट जाना चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। राम लखन माता जानकी मैंने सपने में देखी। राम राम लखन माता जानकी मैंने सपने में देखी। मेरा वृंदावन ससुराल संभार रहना अपन नगरी। मेरा वृंदावन ससुराल संभार रहना मेरे वृंदावन ससुराल संभार रहना तेरी नगरी। मेरे वृंदावन ससुराल सुख भव सब तेरे मुबारक। सुख मेरे लिए है सब हानिकारक। सब सुख भव सब तेरे मुबारक। सुख मेरे लिए है सब हानिकारक। मेरे लिए है मुझे से तेरा घर द्वार संभार रहना तेरी नगरी। मुझे से मेरे वृंदावन ससुराल संभार रहना तेरी नगरी। मेरे वृंदावन ससुराल संभार रहना तेरी नगरी। ओ कृष्ण नाम मिठो लागे। कृष्ण ओ दुनिया के सुख फेंको लागे। दुनिया के सुख ओ कृष्ण नाम के मिठो लागे। कृष्ण ओ दुनिया के सुख फेंको लागे। मोह भाग न तेरे घर द्वार संभार रहना तेरी नगरी। मोह भाग न तेरे मेरा वृंदावन ससुराल संभार रहना तेरी नगरी। मेरे वृंदावन ससुराल ओ गढ़ तौरा मैं छोड़ के जाओ। छोड़ ओ कुंज गलिना में श्यामा श्यामा गाओ। कुंज ओ गढ़ तौरा मैं छोड़ के जाओ। गढ़ तौरा मैं ओ कुंज गलिना में श्यामा श्यामा गाओ। कुंज गलिना में जहाँ संतों के कतार संभार रहना तेरी नगरी। जहाँ संतों मेरा वृंदावन ससुराल संभार रहना तेरी नगरी। अरे तेरी नगरी रे रहना तेरी नगरी। तेरी नगरी तेरी नगरी रे रहना तेरी नगरी। तेरी नगरी मोहे भावे ना संसार संभार रहना तेरी नगरी। मोहे भावे अरे मोहे वृंदावन ससुराल संभार रहना तेरी नगरी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम।
जनक जी महाराज मैंने जब दूत के भेजे, कहा भेजे कि माने जाओ वहां पर दशरथ महाराज के खबर जनाओ की बरियात लेकर के मेरा बेटी से पहुंचे दूत रामपुर जाई, पहुंचे दूत पहुंचे दूता रामपुर जाई, पहुंचे दूता रामपुर हरस नगर बिलो की सुहावना, हरस नगर बिलो की सुहावना। अब दूत वहां पर पहुंचे, कहा जहां माने दशरथ जी के दरबार है, वहां जाके खबर जनाया कि हम मिथिला से आए हैं, मिथिला से आए हैं, राजा जी के खबर जना दीजिए कि हम माने जनक जी महाराज के दूत हैं। तो वहां दशरथ महाराज के मालूम हुआ, दूत कहने गया कि हे दशरथ महाराज, मिथिला नरेश ने अपना दूत के भेजा है, तो कहा कि उनका जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। तो यहां से बुलाया, गुरु श्याम रामचंद्र की, राम लखन, वहां पत्र दिया, दूत ने पत्र दिया। आप पत्र दिया तो जैसे पत्र दिया तो यहां दिए है कि दशरथ महाराज अपना सिंहासन पर बैठाया। दशरथ महाराज भैया कुशल कहूं बड़ी बारे, अपना सिंहासन पर दिया। अब क्या कहा भैया, भाई आप कहिया हो कुशल दो बारे, आज तुम देखो कि आप माने आप कहां से आए हैं, तो कहा जनक जी के दरबार से। आपको पूछ रहे थे क्या कहे महाराज, क्या कैसा कैसा काम किए हैं जिनका सीमा नहीं है। धन भाग आपका पुत्र है, धन वो माता पिता है जो ऐसा लड़का को जन्म, तबारी बिलोचन पाचत बाती अपुलक गात आए घर छाती। माने जब ये पात्र अगर पाती में जो जो करनामा राम जी किया है, जो जो करनामा किया है, वो सुन करके माने बोली नहीं निकलता है कि मेरा कि सरकार आपको पुत्र, किसी से धनुष नहीं टूटा, सब राजा के मान भंग कर दिया। आज जो आपके पुत्र करतुती किया कि उसी के जयमाला मिला। हमारे मैंने हम धनुष रखे हैं। जब मैंने दशरथ महाराज सुन करके इतना आंख में से आंसू आ गया, गदगद बानी नहीं आ रहा है। आप समझिए यही पर वो कैसा पुत्र है जो अपना पिता के मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को रखे हुए हैं, कैसा काम किया है। लेकिन अभी के पुत्र को देखिए क्या करता है। भैया कह हूं बोलो श्री रामचंद्र की जय जय श्री दिया है। आपसे समाप्त हो गए अब के टाइम हो गए कि वाह बोलो श्याम राम न छोड़े वाला। कहा कि आप जो बड़ाई कर रहे हैं मेरा पुत्र के, अजय महादेव जी, ये हम अनुभव के बात कहते हैं, ये तो शास्त्रों की बड़ी बात है कि जिसका बेटा अगर कथा में आप पूजा पाठ में जाता है, आप जो जल चढ़ाइएगा तो आपको क्या बुझाता है, आप जल चढ़ाइए, आप हाथ में से जो पुष्प उतारिए, आप संत को दर्शन करने जाइए, चाहे कथा में आइए। जिस घड़ी आप अपना पूजा में चले जाते हैं, कथा में चले जाते हैं, अगला मंगल के उहमा से तार ला के वही में गाड़ दे, कहते ये बिझा देतो और वही में लागल है, पोल में के तार न है। अच्छा अगला मंगल के देख बोलो श्री रामचंद्र की। अच्छा अभी मैंने क्यों काम चला वहां तक देर कहिए, अगला मंगल के देख क्या बंद कर दो। बोलो एक बंद कर दो ना, काट लिया काट दिया। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीताराम। गुरु वृंदावन लेके
आओ जितना थी उतना। तब मरे मरे हुआ तो कहा कि बाबा हम तो मर रहे हैं, लेकिन मैंने बाप के काम बेटा के कर देना चाहिए। कहा कि पिताजी आप बताइए, हम माने काम करेंगे। अन्यथा ताले बंद कर दे, यही से ताले बंद कर देना। बोलो श्री रामचंद्र की। तो कहा कि ठीक है, और माने काम होगा। बताइए पिताजी। तो कहा कि बेटा हमारा यह परंपरा के रहो कि जो आदमी के लाश गाड़ देता है तो उसका उखाड़ करके दिन में तो गाड़ के चले जाता है, तो रात में उखाड़ के ऊपर कर देना। तो कहा कि ठीक है पिताजी, ये है अपन परंपरा के बिजनेस। सबको होता है ना बिजनेस की, बेटा हम मरते हैं तो दुकान, तू संभाल कपड़ा के दुकान। तो इसका ये है, इसका यही बिजनेस था कि जे आदमी मर जाता था ना तो सब कोई गाड़ के चला था, और इसका पिताजी रात में जाता था, उसका उखाड़ के ऊपर कर दिया। तो ये आया तो एक आदमी मर गया, देखा। तब सांझ में ही गया तो कहा कि हमारा पिताजी ने कहा कि बिजनेस का गाड़ी बढ़ाने के लिए तो हमको पिताजी तो लाश को उखाड़ के यही रख देते, तो हम तब हर बेटा काम है कि बिजनेस के बढ़ावे। जब पिता से बिजनेस के बढ़ावे तो उसका बेटा था तो लाश उखाड़ करके आज जकरा घर में मरा था उसी के द्वार पर रख देता था। हाँ, लोग सब ने कहा अरे बड़ी पागल है, इसका एक से अच्छा था, इसका बड़े बाप था, बाप तक कमती में उखाड़ करके वहीं पर तो रख देता था। ये एक बेटा ही ऐसा है कि उखाड़ करके जो दूरा पर जिसका मरता है उसी के दूरा पर रख देता है। रामचंद्र की। इसीलिए कहते हैं दशरथ महाराज की मेरा पुत्र के देखा है तो उसका स्वभाव बताओ क्या है। मेरा पुत्र के वो स्वभाव है कि आज तक ने जो बाने बोला है और जो कर्म किया है वो धर्म के सम्मत से ही मान्य किया है, जिसमें धर्म। अगर धर्म के आचरण नहीं है तो वो मेरा पुत्र नहीं है। यहाँ स्वभाव। बोलो श्याम रामचंद्र की। अब ये वो भजन गाते हैं, अब भजन गा करके तब मानिए आप सबको ये भजन सुनिए। अरे माया 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 गुरु जी मैं तो माया में फंस गया रे। सबको जाइए। अरे माया 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 गुरु जी मैं तो माया में फंस गया रे। माया में फंस गया रे गुरु जी मैं तो माया में फंस गया रे। गुरु माया 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 गुरु जी मैं तो माया में फंस गया रे। पहले रोटी में गाय के पलाई, पहले रोटी में पहले रोटी में गाय के पलाई, पहले माने हमरा के देने वाला कोई और है, हमने गाय के दिया है, लेकिन अभिमान से हमने गाय के दिया है। इसीलिए कहते हैं अभिमान ये देने वाला कोई और है। ओ पहले रोटी में गाय के पराई, पहले गुस्सा से झूठा पराई गुरु जी मैं तो माया में पड़ गया रे। जो हमने दान किया है तो ये दान झूठा हो गया, इसलिए कि हमें देने वाला कोई और है। और तुझे रोटी में कुत्ता के पराई, तुझे एक कुत्ता के झूठा अधिकार है। कभी में एक मुट्ठी मैंने उसका दीजिए, उसका अधिकार नहीं छीनिए, कुत्ता खाली नहीं रहता है। और तुझे रोटी में कुत्ता के पराई, गुस्सा से झूठा पराई गुरु जी मैं तो माया में पड़ गया रे। माया 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 गुरु
तो माया में पड़ गई रे। ओ तीजा मोलया मेरा बिहार से आया, तीजा मोलया मेरा। यही माने है कि मेरा भाई, मेरा बाप तो इतना जमीन है, कितना किसका होगा। यही सबसे बड़ा माया है कि आप अपना भाई बाप के लोगों को उसका लिए रहे, तुम्हारा लिए क्या है। हो तीजा बुलावा मेरा बिहार से आया, तीजा आजा क्या लेके जाओ गुरु जी, मैं तो माया में पड़ गया रे। माया में पड़ गए। ओ धर्मराज ने लेखा मांगा, धर्मराज ने, ओ धर्मराज ने लेखा मांगा, धर्मराज ने लेखा मांगा। सबसे नहीं विराजित नहीं, तीन शासन है हर मनुष्य पर, तीन शासन है। पहला गुरु के शासन, अगर गुरु के शासन नहीं माना तब राजा के शासन, और राजा के शासन नहीं है तब अंत में धर्मराज के शासन, वहां से नहीं बच सकता है। ओ धर्मराज ने लेखा मांगा, आजा क्या कर्म कर आए गुरु जी, मैं तो माया में फंस गए। ओ धर्म कर्म मैं पूछा न किया, धर्म ओ धर्म कर्म मैं पूछा न किया, धर्म यही करने कर आया गुरु जी, मैं तो माया में पड़ गए। यही कर अगर धर्म नहीं किया है तो तुम्हारे रोवर नरक में जाना पड़ेगा। तो सरकार मोहलत क्या, वो 4 दिन के मोहलत दे दो, 50 वर्ष मिला है, 60 वर्ष 70 वर्ष मिला है तो कुछ नहीं किया, 4 दिन के, एको दिन के ना, बेड पर पड़ा हुआ है, बेड पर पड़ा हुआ रहता है। और जब जमराज आता है वो काटा लेकर के और ब्रज लेकर के मारने के लिए, तो आंख में से आंसू आता है बेड पर, तो कहता है देखिए बाबा के बात कहिए, बाबा के बेटी के याद आ रहा है, बेटी है बेटा के याद आ रहा है, तो है सब चीज के याद आ रहा है, बुला दे नाती के बुला दे। अरे ओकरा शक्कर करम हॉलीवुड देख के तू बेटी दमाद के कही छै। हे माता बहन, ये तक समझो यही बड़ी बात के, कमती में यहां से नहीं डराओ, जब वहां से आएगा तो कोई उपाय नहीं, वहां बेड पर न वहां कोई, वहां सरा बैठा हुआ है लेकिन तू किसी के नहीं दिखेगा। और वही ब्रज के, वही कटा के, और वही जब घिसियाने का काटे कुट घिसा वही देखेगा, कहा कि आओ बोलो तूने क्या किया है। हे प्रभु हम कहते यह सब है, यह बाल बच्चा है। और वहू में की तो ये हमरा राम राम न बोला के ये कहिए नाती के बोला दे, बेटा के बोला दे, वो ही फंसावे के चाहिए। बोले श्री रामचंद्र की। एक और बात है, जो आदमी के प्राण जाए सास के, ससुर के, चाहे गांव के, तो तुरंत शालिग्राम के चरणामृत उसका दे दो और तुलसी के पत्ता मुंह पे रख दो। अगर यदि उसी घड़ी अगर प्राण छूटे तो पावर नहीं है कि जमराज आया हुआ उनका घूम के जाना पड़ेगा, क्यों शालिग्राम भगवान के चरणामृत पड़ गया है। बोलो श्री रामचंद्र की। इसलिए कहते 4 दिन के मोह आज सब करने कर आयो गुरु जी, मैं तो माया में पड़ गया रे। सब करने कर आया माया 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 गुरु जी, मैं तो माया में पड़ गई रे।
माया माया बोलो श्री रामचंद्र की। आप लोग कहते नियम तो नहीं ना टूटा है, हम आपको क्या कहे हैं, मात्र 15 मिनट आपको क्या कहे, 15 मिनट पूर्व में घूम करके उत्तर में चाहे पश्चिम में घूम करके आज शाम के शाम सीधे एक सीताराम 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 एकदम 15 मिनट। हे माता बहनी शरद के पूर्णिमा तक ले यही है कृष्ण के मिलन। अगर शरद के पूर्णिमा तक ले कहूं सीताराम नहीं टूटा चलता रहा तो बुझिए कि शरद के पूर्णिमे में ही अवश्य परमात्मा को झलक हम सब। रामचंद्र की जय जय श्री राम।